अस्सलामुअलैकुम। तो बस अभी हम रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। आज मैं काफ़ी टाइम बाद मार्केट जा रही हूँ और कुछ ख़ास काम है इसलिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ, बता देती हूँ क्या ख़ास काम है। मैं जा रही हूँ दुकान की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि हम दुकान के लिए कुछ सामान, कोई माल नहीं लेके आए हैं। और लॉकडाउन था, इस वजह से तो वैसे भी खुल नहीं रहा मार्केट। मगर मैंने आज सोचा कि ईद आ रही है और अगर कुछ कस्टमर होते हैं घर में आ जाते हैं, ऐसे गली में ही नीचे आवाज़ लगा देते हैं, गली के गेट से हम सौदा दे देते हैं। तो पूछते हैं ये है वो है, तो बहुत से ऐसा सामान है जो नहीं है। चलो मैं आ रही हूँ तो बस इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ और पापा मैं हम दोनों जा रहे हैं। तो अभी हम मार्केट चलते हैं और आज आप सभी के साथ में शेयर करेंगे मार्केट का रूटीन। और मैंने फ़ोन लगा, तो पहले मैंने कॉल लगाया, पता नहीं दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी। तो अंकल ने बोला कि 12 बजे तक दुकान खुलेगी और फिर उसके बाद बंद हो जाएगी। तो बस इसलिए बस अभी 10:30 हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:30। और दुकान के नीचे क्लीनिंग कर ली है, सामान लगाने के लिए रह गया है। तो अभी नया सामान ले आए और उसके साथ साथ दोनों नया पुराना एक साथ में अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ओके, तो आज आप सभी के साथ में बहुत टाइम बाद मार्केट का रूटीन शेयर करने के लिए मिलेगा। तो बस अभी हम निकल आए हैं मार्केट के लिए और देखिए यहाँ पे अक्षरा भी जा रही है। मैंने इससे मना करा कि तेरा क्या काम है, तू मत जा। और फिर आप सभी को मालूम है, तो फिर मैंने इससे बहुत मना किया, मगर ये नहीं मानी, बोली मुझको जाना है साथ में ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट निकले। मैंने कि तो क्या हो गया, जब मार्केट खुलेगा जब आराम से जाना। तो पीछे पापा आ रहे हैं। तो बस ये अभी हम आप सभी के साथ में मिलेंगे मार्केट में। ओके। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं और सारी दुकानें बंद हैं। तो अभी हम यहाँ पे इस मेन चौराहे से निकल के इधर की साइड चल रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं दुकानें सारी बंद हैं, एक भी दुकान जो है खुली नहीं है। मगर जो जिनकी दुकानें हैं वो अपनी दुकान के सामने बैठे हैं और अगर जिस ग्राहक को कुछ चाहिए होता है तो बस उनको दे देते हैं। इतना कर रहा वाला लॉकडाउन है कि एक भी दुकान यहाँ पे खुली नहीं है। और ऐसे लॉकडाउन में हम आए हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। कहाँ यहाँ पर इतनी भीड़ रहती थी कि कुछ पूछे नहीं गया। इस वाली रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि यहीं पर ही रेलवे स्टेशन है और बहुत सारी यहाँ नाश्ते की दुकान है। तो नाश्ते की दुकान पर तो इतनी भीड़ भरमार, खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहती थी नाश्ते की दुकानों पे। तो यहाँ पे सब बंद है, बिल्कुल सब। तो बस अभी हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ महादेव नाका है, रेलवे स्टेशन है, मार्केंडेश्वर बाज़ार है। तो इधर की साइड रेलवे स्टेशन है और जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे तो मार्केंडेश्वर बाज़ार है। और यह महादेव नाका की साइड हम इस वाली रोड पे जा रहे हैं। तो ये है हमारे यहाँ की चीनी हलवाई नाश्ते की दुकान, जिस पे इतनी भीड़ कि बस अब मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे फेमस है यहाँ का ये नाश्ता। और
बस अब कुछ नहीं है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और बहुत से पुलिस वाले भी खड़े थे। तो मुझे ये देखकर थोड़ा डर लगा मैंने कि रोके नहीं टोके नहीं, बोले कि कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। तो बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर हम आ गए हैं और यहाँ पे हम सामान, जहाँ से हमें सामान लेना था, बहुत दूर चलने के बाद हम उस दुकान पे पहुँचे हैं। क्योंकि अगर टमटम वगैरह चल रही होती हैं, ऑटो वगैरह, तो हम बैठ जाते हैं, मगर वो नहीं चल रही हैं, तो इसीलिए हमें पैदल आना पड़ा है। तो बहुत दूर है ये, और इनकी ये गोदाम है, ये गोदाम से ये हमें सामान दे रहे हैं। और इनकी दुकान मेन रोड पर है, तो वो बंद है। तो हम सामान लेकर आ चुके हैं और अभी हम बहुत दूर से जो चलते हुए आ रहे हैं। और पापा के घुटनों में दर्द हो रहा था, तो इसलिए पापा ने कट्टा नहीं उठाया, तो फिर मैं ही कट्टे को कंधे पर रख कर ला रही हूँ। और अक्सरा चल रही हैं आगे आगे। फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम बैठे हैं रिक्शे पे। आज मैं काफ़ी टाइम बाद और बहुत टाइम बाद रिक्शे पे बैठी हूँ। खुला खुला तो लग रहा है, हवा हवाई। अक्सरा गर्मी चला नहीं जा रहा था, ना टमटम मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा मार्केट में। और पापा के चाहिए थी, मिल गए। रिक्शे वाले अंकल तो उन्होंने बिठा लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पे, वरना चलने की ताकत नहीं थी। कंधे पर रख के दुकान से यहाँ तक तो कैसे कैसे लेके आए हैं कट्टे को, और अल्लाह के करम से रिक्शा मिल गया। तो बस अभी घर पे पहुँचते हैं, फिर आप सभी से फिर मिलते हैं। बाय। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि ये रिक्शा मिल गया और इन अंकल ने हमें अपने रिक्शे में बिठा दिया, वरना मैं रोज़े से थी वहीं। इतनी गर्मी इतनी धूप थी कि मैं वहीं शायद नहीं चल पाती, वहीं बैठ जाती। मगर फिर भी बहुत दूरी से हमें चल के आना पड़ा और बहुत दूरी पर हमें ये मिला। तो मगर घर तक के लिए घर पहुंच गए आराम से, अच्छा रहा। निकाल लूँ सर? हाँ निकाल दो। क्या क्या जोड़ी निकालनी है? तो घर पे आने के बाद मैंने सारा सामान दुकान में सेट किया, अलमारी में सारा सामान लगाया। जो पुराना माल था वो भी अच्छी तरीके से क्लीन करके भी मैंने अलमारी में लगा दिया था, और जो न्यू माल लेके आई थी वो भी मैंने लगा दिया। रोज़ा इफ्तार के बाद में मैंने ये सारा काम किया। और फिर ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे का ये है वीडियो शूट। तो इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आया होगा मेरा मार्केट का रूटीन। हमने मार्केट से शॉपिंग की ऐसे भरे लॉकडाउन में भयंकर। और फिर हमें इन अंकल से हमने सामान लिया है, कुछ इयररिंग्स, क्लिप्स, बालों की बैक पेन, बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स जो मुझे चाहिए थे अपनी शॉप में बेचने के लिए। तो मैंने इन अंकल से कह दिया था कुछ डिज़ाइन हमारे घर पर ही ले आना, मैं यही पसंद कर लूँगी। तो वो अंकल लेके आए हैं और मैं यहाँ पे सारा सामान ले रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, हार हैं, नेकलेस हैं और सब कुछ है। तो ये यहाँ अंकल अपने झोले में से सामान निकालते हुए दिखाते जा रहे हैं और मैं यहाँ सारा सामान ले रही हूँ। और हमने सारे इयररिंग्स पसंद कर ली जितने हमने लेने थे, और वो अब गिनती कर रहे हैं कि कितना का माल है। तो हमने इनसे इतना इयररिंग्स वगैरह का माल ले लिया है। फिर उसी दिन मुझे कुछ और सामान चाहिए था जो ग्राहक मांग रहे थे, तो फिर मैं उसी दिन फिर से मार्केट गई और मार्केट से इस दुकान से मैं कुछ सामान लेके आई। ये वो दुकान नहीं है, ये दूसरी दुकान है। और तो अब हम यहाँ पे आए हैं, तो इनसे मैंने ये कुछ सामान लिया है। और देखिए शटर लगा हुआ है, हम दुकान के अंदर आ चुके हैं और फिर शटर लगा के ये सामान दे रहे हैं क्योंकि पुलिस का डर रहता है। और यहाँ पे
हमने ये देखिए स्टैंड लिया है उन्हीं अंकल से, और उस पर जो उनसे इयररिंग्स लिए थे वो सारी इयररिंग्स इस पर लगा दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, और जो मुझे बेहद पसंद हैं, इयररिंग्स सबसे ज़्यादा पसंद है मुझको। तो बस यहाँ पे मैंने सारे इयररिंग्स इस पर ला दी, और आप सभी बताएं जो मैं चाहती थी वो मैंने कर दिया है। मैंने एक दफ़ा आप सभी के साथ में शेयर किया था कि मार्केट में जब हम सामान लेने गए थे तो मैंने उन अंकल से बात की थी, तो बोल रहे थे कि हम चलेंगे और दिल्ली से माल लेके आएंगे, मगर क्या करें लॉकडाउन ही लग गया, तो इसलिए फिर मैंने कुछ माल उन्हीं अंकल से ले लिया जिन अंकल से हमने बात की थी। तो ये वाले इयररिंग्स कितने प्यारे हैं डोल वाले, तो यहाँ ये वाला माल उनसे लिया है, और फिर मैं ये माल लेके आई हूँ न्यू जो मैंने लगाया है। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने सारा सामान एक साथ लगा दिया है, और ये कुछ नेकलेस हैं जो मैंने उन अंकल से लिए हैं, और कुछ नेकलेस मैं मार्केट से लेके आई हूँ बेचने के लिए। तो बहुत ही प्यारे प्यारे नेकलेस हैं, तो आप सभी देखें और आप बताएं आपको कौन सा पसंद आया। तो ये चिप है गले की, तो ये सभी नेकलेस हैं जो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, और मुझे वाइट नग के ज़्यादा पसंद है, गोल्ड मुझे नहीं पसंद। और वैसे मैं नेकलेस नहीं पहनती हूँ, मुझे सिर्फ इयररिंग्स पसंद है, और मर्स जब कभी हल्का फुल्का डालना होता है तो मुझे वाइट नग में ज़्यादा पसंद आते हैं, गोल्ड बिल्कुल मेरे पसंद नहीं आते हैं। तो फिर उसी दिन दूसरे दिन ईद थी, तो फिर हमें ईद के लिए भी शेवई वगैरह लेना था। तो ये अंकल मोहल्ले में आए हैं ये बेचने के लिए गरी किशमिश वगैरह, तो बस हम इनसे ये ले रहे हैं। और मोहल्ले के बाकी लोग भी बहुत खड़े हैं, क्योंकि सबको मालूम है लॉकडाउन है तो मार्केट तो खुला ही नहीं है, और ये आए हैं तो इन्हीं से ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इनसे गरी वगैरह ले रहे थे। तो बस यहाँ पे पापा अपना सामान वगैरह हम तुलवा रहे हैं। और रमज़ान का महीना, ये पाक महीना कब पूरा हो गया मालूम ही नहीं चला रोज़ों में, और इफ्तारी तैयार करने में, शहरी करने से वक्त से लेके और पूरा दिन हम रोज़े में रहते हैं। कितना प्यारा लगता है वो लम्हे, बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे प्यारा लम्हा जब होता है जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, सब बैठते हैं और अल्लाह का शुक्रगुज़ार करते हैं। तो बस मैंने उस दिन लास्ट रमज़ान वाले दिन ये पुलाव बनाया था, जो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना था। और इसके ये वाले चावल बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा पुलाव बना माशाल्लाह। बस मैं आप सभी को क्या बना, बहुत ही खिला खिला चावल बना। तो यहाँ पे मैंने ये सारे चावल बांटने के ही लिए बनाए हैं, तो सभी मैं प्लेट लगा लूँगी और ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ब्लॉग लाइक ज़रूर करना प्लीज़ फ्रेंड।